अभी आप देख रहे हैं अरविंद कुमार के आर1। इस वक्त हम मौजूद हैं कुचिया मठिया, जो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी कुशीनगर के जिला अध्यक्ष राहुल चौधरी जी के निवास पे हैं और हमारे साथ हैं उनके पिताजी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, 1 रुपये में चंद्रशेखर आज़ाद जी ने कहा है 1 रुपये में हम आप डॉक्टर कैसे बनाएंगे? सबसे पहले मीडिया महोदय आपको ढेर ढेर सारा धन्यवाद, जो आज हमारे निवास पर मुझे मौका दिए, कुछ सवाल पूछे, जिसमें चंद्रशेखर जी का 1 रुपये का उद्घोष हुआ। केंद्रीय विद्यालय से मैं रिटायर्ड हूँ, 2015 में रिटायर हुआ था। केंद्रीय विद्यालय अप टू 8 फ्री एजुकेशन हर लोगों को देती है, दलितों को अप टू 12 तक, और 11 और 12 में वो फीस केवल साइंस वगैरह के लेती है। जब केंद्रीय विद्यालय विश्व का उच्च स्तर का विद्यालय है, आज भी केंद्रीय विद्यालय के तमाम जो ये प्राइवेट स्कूल वाले हैं कभी तुलना नहीं कर सकते। केंद्रीय विद्यालय हर साल 100% रिजल्ट देकर हिंदुस्तान का प्रथम जो है स्कूल है। तो चंद्रशेखर बाबू का ये कहना कि 1 रुपये में हम शिक्षा देंगे तो संभव है। सरकार जो है एजुकेशनल एड देती है, तमाम जगह सरकार एजुकेशनल एड को काट कर दूसरे विकास में डाल देती है। तो क्या उस एजुकेशनल एड को सही ढंग से, समुचित ढंग से अगर उपयोग किया जाए तो 1 रुपये में हायर एजुकेशन हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? सरकार तो तनख्वाह देती ही है, सरकार बिल्डिंग देती है, सरकार हर चीज़ देती है। तो क्या ट्यूशन फीस से कोई भी हायर एजुकेशन चलेगा? नहीं चलता और न चल सकता है। तो सरकार थोड़ी सी अगर और तकल्लुफ़ करे तो हमें लगता है कि चंद्रशेखर बाबू का 1 रुपये का एजुकेशनल परियोजना 100% सफल होगा और विश्व का पहला योजना होगा जहां 1 रुपये में गरीब से अमीर के सभी बच्चे जो है एजुकेशन लेंगे। और सबसे ज़्यादा फायदा होगा अगर देखा जाए तो दलितों का, कि पैसे का अभाव में डॉक्टर बनना नहीं चाहते हैं, पैसे का अभाव में IAS PCS नहीं बनना चाहते, क्योंकि उनको अलग अलग से ज्ञान लेना पड़ता है, बड़े बड़े ट्यूशन और के माफिया के वहाँ जाना पड़ता है। जितने भी बड़े संस्था है उनमें उतना ही ज़्यादा पैसा लगता है। अभी देख ही रहे हैं वो बिहार के जो खान सर हैं, 1 रुपया में एजुकेशन दे रहे हैं, तमाम लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं। तो ऐसा हो सकता है 1 रुपये के एजुकेशन देने वाले कहीं चंद्रशेखर बाबू के भी न पीछे पड़ जाए, उनके भी पीछे पड़ सकते हैं। लेकिन मेरा संदेश उत्तर प्रदेश के सभी बहुजनों से, सवर्णों से सबसे अनुरोध है कि अगर वो 1 रुपया में शिक्षा देने का संकल्प करते हैं तो आप भी संकल्प करें और संकल्पित होकर 2027 में उनको जिताइए, आज़ाद समाज पार्टी का सरकार बनाइए। अगर वो काम करते हैं तो आने 5 साल के बाद तो वो आप जब चाहे उनको हटा सकते हैं। क्यों? कि जनता की इच्छा शक्ति के सामने किसी का चल नहीं सकता। जैसे शिक्षा की बात करते हैं और चंद्रशेखर आज़ाद जी, उसमें बाबा साहब का नाम आता है। बाबा साहब जिन्होंने हर कुछ जो हम पूरे देश को दिया वो शिक्षा के माध्यम से ही दिया। तो उन्होंने कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। उसी पद चिन्ह पे जो चंद्रशेखर आज़ाद जी जो ये शिक्षा के प्रति जो लोगों को अपने भाषणों में कहते हैं, जागरूक करते हैं, बताते हैं, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है? अरे भाई, बाबा साहब संविधान में निदेशक तत्व में स्पष्ट लिखा है कि हिंदुस्तान के बच्चों का राइट अधिकार है कि उन्हें जो फ्री एजुकेशन दिया जाए, संविधान में है। लेकिन अब संविधान का अनुपालन करने वाले
किस तरह करते हैं उनके ऊपर निर्भर। बाबा साहब ने कहा था ना कि हिंदुस्तान का संविधान कितना भी सुंदर हो, कितना भी बढ़िया हो, लेकिन उस संविधान के लागू करने वालों की इच्छा शक्ति कैसा है उस पर निर्भर करता है, जो आज हम देख रहे हैं। आज तो एकदम ज्वलंत उदाहरण है कि संविधान की ऐसी के तैसी लोग किए जा रहे हैं। तो जब ऐसी करती तो ये शिक्षा का स्तर काहे में गिरेगा भाई। लोगों में जो इतनी नफरत है, बाबा साहब ने ऐसा कभी उन्होंने नहीं सोचा होगा कि शिक्षा और उन्होंने जो देश को दिया वो कभी बांटा नहीं। वो शिक्षा को हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोगों को उतना ही बराबर का शिक्षा देने का वो प्रयास किया। यही नहीं, एक कदम मैं आगे बढ़ के कह रहा हूँ, बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो है दलितों, महिलाओं, मजदूरों, मजलूलों कि वो भगवान है। जो अधिकार हमें बाबा साहब 1950 में संविधान में उल्लिखित किए, 1950 में, उस अधिकार को हमारे देश के बहुत पीछे अमेरिका में मिला है, बहुत बाद में मिला है। क्योंकि अमेरिका में दो तरह का अधिकार, महिलाएं और पुरुषों का समान काम पर समान वेतन नहीं मिलता था, अब हुआ है। और बाबा साहब संविधान बनाते समय ये अधिकार दे दिए कि चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, समान काम का समान वेजेस, समान तनख्वाह, समान मजदूरी मिलेगी। ऐसा कौन किया भाई? वो तो भगवान थे भाई। जब दुनिया में भगवान राम पैदा हो सकते हैं, दुनिया में राम भगवान कृष्ण पैदा हो सकते हैं, और कोई दलितों का उद्धार नहीं किया, तो बाबा साहब ने तो दलितों का उद्धार कर दिया, बहुजनों का उद्धार कर दिया। उससे बढ़कर भगवान कौन है? अब समझने के लिए भगवान समझे, चाहे आदमी समझे या एक महान व्यक्ति समझे या महामानव समझे, जो भी समझे, लेकिन देश के लिए वो महामानव थे, हैं, और जब तक ये दुनिया रहेगी बाबा साहब महामानव बनकर रहेंगे। उनका पूजा होगा, उनके लोग उनके ज्ञान से ज्ञान लेंगे। इसीलिए ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित करो हो और संघर्ष करो। जो ये तीनों नहीं करोगे तो तुम्हारा अधिकार दूसरा कोई खाएगा और तू बैठ कर देखता रह जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं अरविंद कुमार KR1। इस